कफ का नियम होता है वो एल्कीनों के लिए होता है। ये एक विधि होती है, इसमें हम जानते हैं मतलब फॉर्मेशन हमारा एल्केन ही होता है, लेकिन हम क्योंकि इसमें ये फिनोमेना टाइप का एक होता है तो इसलिए हम इसको अलग से भी समझते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ का नियम होता क्या है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम जो होता है, जब किसी असममित एल्केन है डबल बॉन्ड, एक एल्केन है तो डबल बॉन्ड लगेगा, उसमें किसी जो है हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड मतलब कोई हाइड्रोजन लगा होगा, चाहे Cl या Br। आयोडीन और फ्लोरीन जो होता है वो जो छोटा साइज और बड़ा साइज होने की वजह से ये रिएक्शन जो है इनको थोड़ा दूर रखा जाता है, लेकिन जो बीच के Cl और Br होते हैं इनसे रिएक्ट कराया जाता है। तो जब किसी असममित एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो जो हाइड्रोजन होता है या आप कह सकते हो जो प्लस पॉइंट होता है, प्लस पार्ट होता है, वो उस कार्बन से ज्वाइंट होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो उस पार्ट से ज्वाइंट होता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमने प्रोपिलीन लिया है। प्रोपिलीन मतलब 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ ये हमारा प्रोपिलीन का फॉर्मूला होता है एंड यहाँ पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग किया गया है, तो ये जो H होता है वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये दैट मीन्स इस टाइप जाएगा, और ये जो Br है ब्रोमीन है या ब्रोमाइड है ये जाएगा हमारा उस जगह पे जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब क्योंकि एल्केन है ब्रेक डाउन होगा और ये टूटेगा और बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में। रीजन क्या होगा, क्योंकि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड टूटता है कुछ उसमें ऐड होता है तो डबल बनता है, जब डबल टूटता है कुछ बनता है तो उसमें वो एल्केन में आ जाता है, यानी सभी सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे वही हुआ है